नमस्कार साथियों, जल्दी से जुड़ जाइए। ऑडियो वीडियो चेक करके बता दीजिए। जल्दी जल्दी जुड़ जाइए बच्चों, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। कल नेटवर्क प्रॉब्लम थी इसलिए क्लास नहीं हो पाई। हाँ जी, जल्दी से एक बार ऑडियो वीडियो चेक करके बता दीजिए प्रॉपर आ रही क्या। जल्दी रेस्पॉन्स दीजिए बच्चों, जल्दी रेस्पॉन्स दीजिए। हाँ जी, चलिए बच्चों, आज टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपन, प्रोग्रेशन या फिर सीरीज। हाँ जी, चलिए स्टार्ट करते हैं, प्रोग्रेशन या फिर सीरीज। या आपके कोई सा भी एग्जाम अगर एमसीए एंट्रेंस का दे रहे हो अगर आप, तो 1 से 2 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। छोटे छोटे टॉपिक है, ये एल्जेब्रिक टॉपिक है, जैसे लॉगरिथमिक हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद आपका एपीजीपीएचपी हो गया या फिर बाइनोमियल थ्योरम हो गया। तो जैसे लॉगरिथमिक में बहुत सारी जगह पे अपन को एपीजीपीएचपी का सामना करना पड़ा, और ये टॉपिक है जो हर जगह आ जाएगा। तो इसको पहले छोटा सा टॉपिक है, 2 दिन में थ्योरी खत्म होगी आज और कल के अंदर, ठीक है। इस वीक के अंदर क्लासें नहीं हो पाई, अगले वीक से कोशिश करूंगा मैं कंटिन्यू हो जाए सारी क्लासें, ठीक है। कल नेटवर्क प्रॉब्लम आई थी इसलिए दिक्कत आ गई थी। हाँ जी सर, इस बार के निम सेट के पेपर के, हाँ जी सर, इस बार के निम सेट के पेपर का कुछ आइडिया है, ठीक है। कल इसमें ऐप पे डलवा दूंगा बच्चों में निम सेट का पूरा पेपर, ठीक है ना। ऐप के ऊपर जो पीडीएफ वाला जो सेक्शन है ना, उसके अंदर मैं निम सेट का पूरा पेपर डलवा दूंगा। पहले आप देख लेना, फिर अपन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। आज टॉपिक एक बार स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि 2 थ्योरी क्लास मेरे को कम से कम चाहिए, ठीक है। फिर और जो भी बात करनी अपन करेंगे। हाँ जी, और कुछ, चलिए। हाँ जी, टॉपिक का नाम है बच्चों आज आपका, वो है बच्चों सीरीज। क्या नाम है बच्चों? सीरीज, ठीक है। सीरीज के अंदर व्हाट्सएप पे भी, ठीक है, बिल्कुल व्हाट्सएप पे भी आ जाएगा, जो पीडीएफ उधर आएगी वो इसमें भी डाल देंगे, कोई बात नहीं। हाँ जी, सीरीज की अगर अपन बात करें बच्चों, तो मैथमेटिक्स के अंदर जो सीरीज है, वैसे बहुत सारी सीरीज होती है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होती है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन होती है, फोरियर सीरीज होती है, लाप्लास सीरीज होती है, मैक्लरन सीरीज होती है, टेलर सीरीज होती है। ऐसी बहुत सारी सीरीज चलती है, बहुत सारी होती है। तो कुछ नाम लिए बच्चों मैंने आपके सामने, और ऐसी बहुत सारी सीरीज होती है, और सब सीरीज को अलग अलग जगह पढ़ाया जाएगा। अगर आप बोलो कि सारी सीरीज को आज ही पढ़ा दो तो नहीं होगा। बाइनोमियल सीरीज होती है, तो ऐसी बहुत सारी सीरीज होती है। तो इस सीरीज के अंदर ये जो आपका एल्जेब्रिक जो टॉपिक है ना, इसके अंदर अपन 3 सीरीज का जिक्र करेंगे, जो मैथमेटिक्स के अंदर कहीं पर भी किसी जगह भी आ जाती है। वो ये है, पहले नंबर पे फॉर्मेट जो आएगा वो बच्चों बनता है आपका एपी, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, या हिंदी में बोलते हैं इसको बच्चों समांतर श्रेणी। क्या होता है, आज मैं पूरा फॉर्मेट सामने रखूंगा इनका। दूसरे नंबर पे जो सीरीज आती है बच्चों, वो आती है आपकी जीपी, या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, या ज्योमेट्रिक सीरीज, जिसको गुणोत्तर श्रेणी बोला जाता है। हाँ जी, तीसरे नंबर पे आता है बच्चों एचपी, या हार्मोनिक प्रोग्रेशन, या फिर आपका हरात्मक श्रेणी भी बोला जाता है। तो बच्चों ये 3 सीरीज अपन डिस्कस करने वाले हैं आज और कल के अंदर, और इनके अंदर क्या क्या कंसेप्ट हो सकते हैं और क्या क्या फॉर्मेट बनाए जा सकते हैं, उनको पहले डिस्कस करेंगे, और फिर अपन क्वेश्चन के ऊपर आगे बढ़ेंगे। तो 2 दिन की थ्योरी क्लास से सेट कीजिए। हाँ जी, आज का जो पहला टॉपिक है बच्चों एपी, दूसरा बच्चों जीपी, और फिर क्या है एचपी। फिर तीनों को मैं मिक्स करूंगा, उस फॉर्मेट को तैयार करना। सबसे पहले बात करें कि कोई सीरीज दे रखी है। हाँ जी, कोई सीरीज दे रखी, जैसे A1, A2, A3, A4, A5 एंड सो ऑन। बच्चों ये सीरीज चल रही है। हाँ जी, टॉपिक का क्या नाम है? एपी। और ये सीरीज चल रही है बच्चों A1, A2, A3, A4, A5, ऐसे कोई भी नंबर चल रहे हैं, कोई भी नंबर सीक्वेंस से चलती जा रही फॉर्मेट के अंदर, इस तरीके से आगे बढ़ रही। तो नंबर 1 पहला क्वेश्चन उठा बच्चों कि एपी सीरीज किसको कहते हैं? तो एपी उस सीरीज को बोलते हैं कि जिनका डिफरेंस इक्वल होता है, ठीक है। लोगरिथमिक में अपन ने जिक्र किया, पर बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे होंगे जो इसके अंदर ही पढ़े जा सकते हैं, तो उसका अपन कंसेप्ट सामने रख देता हूं मैं। तो एपी किसको बोलते हैं? जिनका डिफरेंस इक्वल। डिफरेंस क्या? यानी A2 माइनस A1 बच्चों, दूसरा A3 माइनस A2, फिर बच्चों आपका A4 माइनस A3 बनेगा, एंड आगे चले तो A5 माइनस A4। हाँ जी, यही फॉर्मेट होना चाहिए, सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकंड, फोर्थ माइनस थर्ड, फिफ्थ माइनस फोर्थ, एंड सो ऑन। ये चलता रहेगा बच्चों, जहां तक जाना है वहां तक चलता रहेगा, और इसको बोला जाता है बच्चों डिफरेंस। क्या बोला जाता है इसको? डिफरेंस। बच्चों डिफरेंस इक्वल,
डिफरेंस अगर इक्वल है ना तो सीरीज जो बनेगी वो क्या बनेगी, एपी बनेगी। टोटल 5 क्वेश्चन होंगे, 5 क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, पर पहले फॉर्मेट आगे बढ़ाते हैं। एपी कहते हैं किसको है, तो फर्स्ट बच्चों डी है, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, कोई सा भी कहीं से भी फॉर्मेट अपन बना रहे हैं ना, तो डिफरेंस अगर इक्वल आ रहा है तो ऐसी सीरीज को बच्चों क्या बोलेंगे, एपी बोलेंगे। ऐसी सीरीज को क्या बोला जाएगा, एपी बोला जाएगा। अब बच्चों एपी के अंदर छोटा सा मैंने एक कंसेप्ट बनाया, उसको एक बार सेट करना। जैसे एक वर्ड बोले अपन के 1 2 3 4 5 6 एंड सो, ये नंबर है बच्चों। तो यहां से देखें 2 माइनस 1, 3 माइनस 2, 4 माइनस 3, 5 माइनस 4, 6 माइनस 5। हाँ जी, लेवल बिल्कुल लो है, हाई है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। छोटी छोटी बातें करता हूं मैं, क्योंकि कंसेप्ट में मेरी बातें सारी छोटी होती है, बड़े लेवल पर नहीं होती, पर जब क्वेश्चन करेंगे उस समय सारी बातें बड़ी करनी पड़ेगी अपन को। तो लो जी, 2 माइनस 1, 3 माइनस 2, 4 माइनस 3, 5 माइनस 4, 6 माइनस 5। आपको बोले एपी की बताइए, एक सीरीज एपी का एग्जाम्पल बताइए, तो कुछ नहीं सोचना, ऐसे बोलो 1 2 3 4 5 6। हाँ जी, ये सीरीज किसकी है, एपी की। जो नॉर्मल अपन काउंटिंग बोलते हैं 1 से लेकर 100 तक, ये सीरीज किसकी बच्चों, एपी की है। तो कोई सा भी नंबर है तो उसको क्या बोला जाएगा, एपी। ये जो नंबर है ना, इनको एपी बोला जाएगा। अच्छा, इधर की तरफ कोई बच्चा कहता है कि सर 1 के उधर जाना है, तो बिल्कुल जा सकते हो। 0 आएगा, -1 आएगा, -2 आएगा, -3 आएगा। तो ऐसे नॉर्मल जो इंटीजर होते हैं ना, नॉर्मल इंटीजर नंबर की दुनिया होती है, वो किस में आती है बच्चों, एपी में आती है, और एपी कहलाता है। अब चलिए आगे बढ़ाते। जो A1 है उसको मैंने बोला ए। जो A1 दिख रहा है ना बच्चों, उसको मैंने बोला ए। और ए जो यहां पर है ना, ये रिप्रेजेंट करेगा किसको बच्चों, फर्स्ट टर्म को। किसको रिप्रेजेंट करेगा, फर्स्ट टर्म। हाँ जी, क्या बोला, ए यानी क्या है बच्चों, फर्स्ट टर्म। मतलब फर्स्ट टर्म है, क्या बोलो, A1 है, तो A1 को मैंने लिया बच्चों ए, यानी फर्स्ट टर्म क्या बनेगी अपनी, ए बनेगी। अगर मैं बोलूं बच्चों कि ये जो A1 है, ये जो A1 है, यानी A1 की जगह मैंने ए लिया, और अगर इस ए के अंदर मैं डी और जोड़ दूं, ए के अंदर क्या जोड़ दूं बच्चों, डी जोड़ दूं। हमेशा आगे से आगे बुनता जाऊंगा मैं टॉपिक को, और आपको मेरा साथ देना है, तो टॉपिक में कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको साथ देना पड़ेगा सर कहना क्या चाह रहे हैं। फर्स्ट टर्म को बच्चों मैंने ए मान लिया, ए में कितना जोड़ा, डी जोड़ा। एग्जाम्पल आपके ऊपर लिखा हुआ है, अगर ए बच्चों 1 है तो इसका डी कितना है। अगर डी की बात करें बच्चों, ये 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1। डी कितना है बच्चों, 1 है। ये सीरीज आपके सामने, एग्जाम्पल छोटे लेवल पे ही मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ में, ताकि समझने में इजी हो जाए। क्या ए बच्चों कितना है, A1 है। अच्छा, डी और जोड़ा, A2 आ गया। A1 कितना है, ए है, ए फर्स्ट टर्म है जो A1 है सीरीज का। अगर ए है और ए प्लस डी है, अब चेक करो क्या वाकई में है क्या, तो बिल्कुल है। डी कितना है, 1 है। ए कितना है, 1 है। 1 और 1 कितना होगा, 2 होगा। अच्छा, अगली टर्म क्या आएगी, ए प्लस 2डी। पहली टर्म बच्चों ए आएगी, दूसरी टर्म ए प्लस डी आएगी, फिर क्या आएगा, ए प्लस 2डी आएगा। फिर आगे चले ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, फिर आगे बढ़े बच्चों ए प्लस 3डी। जरा सा भी लगे सर रटवारे, रटना तो है ही नहीं बच्चों, आपके सामने D1 है। फर्स्ट टर्म बच्चों 1 है, सेकंड क्या आएगा, 2 आएगा। थर्ड टर्म क्या आएगा, 3 आएगा। फोर्थ टर्म क्या आएगी, 4 आएगा। अच्छा, आगे बताओ, बोलो क्या बनेगा, ए प्लस 4डी आएगा, एंड सो ऑन चलता रहेगा। अब बच्चों ये सीरीज चलते चलते एक टाइम ऐसा आया जिसमें यहां पर सिचुएशन ऐसी बनी। ये सीरीज चलते चलते लास्ट टर्म बनी बच्चों AN। लास्ट टर्म क्या बनी, AN। A1 A, A2 A प्लस डी, A3 A प्लस 2D। बनाओ फ्लो, मैंने क्या कह रहा हूं, छोटी छोटी बातें से मैं बुनता हूं फॉर्मूले, और वो फॉर्मूले आपके हो जाएंगे। A1 A होता है, A2 A प्लस डी होता है, A3 A प्लस 2D होता है, A4 A प्लस 3D होगा। ऐसे चलते चलते अगर ध्यान से देखे, अगर अपन को पहुंचना है, ये बच्चों A1 कितना आएगा, A आएगा। A2 बराबर कितना आएगा, A प्लस डी आएगा। A3 बराबर क्या आएगा, A प्लस 2D आएगा। हाँ जी, आगे बढ़े एंड सो ऑन। अगर मैं AN की बात करूं, किसकी बात करूं बच्चों, AN की। A1 A है, A2 A प्लस डी, A3 A प्लस 2D। AN की बात करूं तो A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। हाँ जी, फॉर्मूला खत्म कर दिया मैंने, फॉर्मूला है ही नहीं है, फॉर्मूला नहीं है। बस आप तो ये बता दीजिए, फर्स्ट टर्म क्या होगा, एपी की A, सेकंड टर्म क्या होगा, A प्लस डी, थर्ड टर्म क्या होगा, A प्लस 2D, एनवी टर्म क्या होगी, nth टर्म क्या बनेगी, तो A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। पहला फॉर्मूला आपके सामने बच्चों, क्या AN बोले या बच्चों लास्ट टर्म बोले,
या फिर बच्चों टीएन बोले, टोटल नंबर ऑफ एन टर्म, एल मतलब बच्चों लास्ट टर्म, एन मतलब एनवी टर्म, इन सब का एक ही मीनिंग है क्या, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हाँ जी, फॉर्मूले मेरे पास तो है नहीं है, और अगर आप बनाते हो तो बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, मेरे पास तो फॉर्मूले है नहीं है, बाकी अगर आप बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। क्या बच्चों, एन, ये पहला फॉर्मूला सामने निकल के आया कि अगर कोई सीरीज अगर एपी है, अगर कोई सीरीज अगर एपी है कैसे पता चलेगा, डिफरेंस चेक कर लेंगे। अरे नहीं दिया जाएगा, सीरीज दी जाएगी आपको, पर ये नहीं दिया जाएगा कि एपी है, जीपी है या एचपी है। तो बच्चों क्या करना है, छोटा सा काम करना है, अगर डिफरेंस इक्वल है तो वो एपी है, और अगर एपी है तो उस एपी की कोई से भी नंबर की टर्म अपन निकाल सकते हैं। अपन को बोले एक सीरीज दे दी और बोले कि इस सीरीज का 10वां टर्म बताइए, 10वीं टर्म बताइए, 100वीं टर्म बताइए, 100वीं टर्म बताइए, कोई सी भी टर्म पूछ ले, एक छोटा सा काम करना है। अगर अपन को पूछे 5वीं टर्म बताइए, ए प्लस 4डी, ए बताओ फर्स्ट टर्म में, सीरीज होगी, फर्स्ट टर्म होगी। अच्छा डिफरेंस आप बोल रहे हो एपी है, एपी कैसे, डिफरेंस इक्वल है तब एपी है, तो एक 5वीं टर्म बताओ, ए प्लस 4डी, 10वीं टर्म बताओ, ए प्लस 9डी। दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए। बच्चों 100वीं टर्म बताइए, ए प्लस 99डी, 100वीं टर्म बताइए, ए प्लस 99डी, 1000वीं टर्म बताइए, ए प्लस 999 इंटू डी। आज ही पहला फॉर्मूला समझ में आ गया क्या, फॉर्मूला नहीं है मेरी तरफ से, फॉर्मूला कुछ भी नहीं है। फॉर्मूला कहां से लाया, एक एक चीजें बुनते बुनते मैं फॉर्मूले बना देता हूं। हाँ जी, एन, एन मतलब लास्ट टर्म, लास्ट टर्म मतलब टीएन, और होगा क्या बच्चों, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हाँ जी, जो भी बच्चे जुड़े हुए रिप्लाई देने में शर्म नहीं करनी, और नहीं समझ में आया तो वापस पूछना है। पहला फॉर्मूला आपके सामने रख दिया बच्चों, एन बराबर एल बराबर टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्या है बच्चों, ये nth टर्म है। हाँ जी, क्या ये किसका फॉर्मूला है बच्चों, nth टर्म का। हाँ जी, किसका फॉर्मूला है बच्चों, ये nth टर्म का। चलिए फॉर्मेट को आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आगे बढ़ रहा हूं, फटाफट थोड़ा फास्ट साथ में साथ देना। हाँ जी, सेकंड नंबर जो मेरा क्वेश्चन है बच्चों, वो है बच्चों सम ऑफ एन टर्म, सम ऑफ एन टर्म। जैसे तो मैं टॉपिक का नाम लिखता नहीं हूं, फिर भी चलो लिख देते, सम ऑफ एन टर्म, किसका, एपी का। सम ऑफ टर्म किसका बच्चों, एपी का। अब एक चीज बताओ, एपी क्या होता है, एपी होता क्या है, फर्स्ट टर्म क्या होता है, ए, सेकंड क्या होता है, ए प्लस डी, फिर क्या होगा बच्चों, ए प्लस 2डी। ये कौन है बच्चों, फर्स्ट टर्म, ये कौन है बच्चों, सेकंड टर्म, ये कौन है, थर्ड टर्म। चलिए फोर्थ टर्म लिखो, ए प्लस 3डी। अच्छा 100वीं टर्म लिखो, ए प्लस 99डी। सम ऑफ एन टर्म, कितनी टर्म का सम करना है, एन, तो एनवी टर्म बता दीजिए, एनवी टर्म बताइए सर। एनवी टर्म बनेगी ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। लॉजिक बन गया होगा, क्या चाहता हूं बच्चों, फर्स्ट टर्म ए, फर्स्ट टर्म में डी है ही नहीं, सेकंड में डी ए के, थर्ड में डी 2 है, फोर्थ में डी 3 है, तो एनवे में क्या होगा, एन माइनस वन इंटू डी। बोलो ये बन गया। अब बच्चों आगे बढ़ाते, एक छोटा सा काम कर दिया, देखिए ए, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये कौन है, एनवी। तो बच्चों ए कितने हुए, 1, ए कितने हुए, 1 2 3 4, और कितना हो गया बच्चों, एन। अच्छा ये क्या चीज निकाल रहे अपन, एस एन। क्या निकाल रहे बच्चों, एस एन। एस एन मतलब सम ऑफ एन टर्म, सम ऑफ एन टर्म। चलिए ये आ गया। अच्छा ए ए ए ए ए, कितने ए, कितने ए देखे तो बच्चों एन ए है, कितने ए है यहां पर, एन ए है, तो एस एन इक्वलेंट ए ए ए ए की बात करें तो टोटल कितना हो गया बच्चों, एन ए। मैंने फिर बोला मेरे पास फॉर्मूले की कमी, मैं चाहूंगा तो फॉर्मूले भी लिख दूंगा, पर मजा नहीं आएगा पढ़ने में। ठीक है, पहले बना के देखते ले, थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो रहा है पर काम हो जाएगा अपना, परमानेंट याद हो जाएगा। एन ए हो गया। अच्छा बच्चों डी, डी बच्चों डी की अगर बात करें, ए सब में से ले लिया मैंने, ए टोटल कितना है, एन ए है। अच्छा डी की बात करें तो डी यहां से बाहर है तो 1 आया, यहां से डी बाहर है तो बच्चों 2 आया, यहां से डी बाहर है तो बच्चों 3 आया। अच्छा आखिरी तक की बात करें, इससे भी डी बाहर ले तो कितना आएगा बच्चों, एन माइनस वन आएगा। कहां तक आएगा बच्चों, एन माइनस वन आएगा। अच्छा एक चीज बताइए, अपन को बोला 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस एंड सो ऑन, कहां तक बच्चों, एन तक। अच्छा ऐसा है तो इसका मतलब क्या होता है, एन एन प्लस 1/2 होता है। पिछली क्लास में भी अपन ने डिस्कस किया था। हाँ जी, एन एन प्लस 1/2 होता है, फॉर्मेट ये आता है। अच्छा ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेबल है बच्चों। ये सीरीज एपी है, ये सीरीज एपी है, इनका सम ये होता है।
अगर ये नहीं होगा तो ये समझ में नहीं आएगा ये कैसे आया। तो बच्चों सबसे पहला तो फॉर्मेट ये आपको समझ में आना चाहिए। अब बच्चों जाना कहां तक है, मंजिल कहां तक है, एन तक नहीं है, कहां तक है, n-1 तक। अच्छा अगर बच्चों यहां 100 लिख दो तो 100 टर्म का सम आ जाएगा, और अगर यहां n की जगह n-1 लिख दो तो कहां कितनी टर्म का सम आ जाएगा, n-1 तक की टर्म का सम आ जाएगा। तो n की जगह n-1 लिखा जाए, क्या फॉर्मेट बन जाएगा, फॉर्मेट ये बनेगा Sn इक्वलेंट कितना बच्चों na बार प्लस यहां से बाहर कितना हो गया, d हो गया। इधर बच्चों यहां से लेके यहां तक का सम, यहां से लेके यहां तक का सम कितना है, n है तो n की जगह n लिखा, अगर n की जगह n-1 है तो यहां क्या लिखा जाएगा, n-1 इंटू n-1 प्लस 1 होल अपॉन कितना हो गया, 2 हो गया। चलिए बच्चों आगे बढ़ाते हैं, 1 से 1 खत्म हो जाएगा, इधर इसको 2 को एलसीएम ले लेता हूं मैं, Sn इक्वलेंट कितना हो गया बच्चों, Na। अच्छा 2 एलसीएम लेता हूं बच्चों, 1/2 बार आ जाएगा, 1/2 बार आ जाएगा। इधर कितना बनेगा, साथ देते रहिए, मैथ वाले स्टूडेंट हो आप साथ देते रहिए, कितना बनेगा 2Na। हाँ जी कितना बनेगा 2Na प्लस इधर से कितना बना n, यहां से n बचा, यहां से क्या बचा n-1 बचा, इंटू कितना बच गया d, होल अपॉन 2 है बच्चों, बिल्कुल बाहर ले लिया, ये बाहर आ गया, इधर से बच्चों n और n बाहर आ गया। फॉर्मेट को आगे बढ़ाइए, कितना इन दोनों से बाहर हो गया बच्चों n, हाँ जी n बाहर हो गया तो n/2, और बोलिए कितना बन जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू d। हाँ जी आपने ये सारे फॉर्मूले देखे हुए, अगर आपने 11th 12th क्लास पढ़ी है ना सारे देखे हुए, पर एक बार मेरी जिम्मेदारी मैं आपके सामने सारे कंसेप्ट रख रहा हूं ताकि फॉर्मेट बन जाए और फिर अपन क्वेश्चन कर सके। मेरा मेन टारगेट है बच्चों क्वेश्चन करना। हाँ जी Sn बराबर यानी सम ऑफ एन टर्म, Sn बराबर यानी सम ऑफ एन टर्म, और सम ऑफ एन टर्म क्या होगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू क्या बन जाएगा, d बन जाएगा। हाँ जी ये फॉर्मूला याद रखना है। अगर सीरीज एपी है और अपन को बोले 5 टर्म का सम मतलब S5 चाहिए, अगर सीरीज जो है वो एपी और अपन को बोले 100 टर्म का सम चाहिए मतलब S100 चाहिए, टारगेट क्या है, किस तरीके से फॉर्मेट है तो ये बनाना, और S100 का फॉर्मूला 100/2 2a प्लस 100-1 यानी 99 इंटू डी बन जाएगा। जल्दी से फटाफट बताइए क्या ये फॉर्मूला आपके सामने समझ में आ गया, क्या फॉर्मूला बेस है, पर मैं आपके सामने रख रहा हूं फॉर्मेट कहां से बनेगा। जल्दी से बच्चों फिर आगे बढ़ाते। हाँ जी अभी तक अपन ने 2 कंसेप्ट पढ़े, अभी तक 2 कंसेप्ट पढ़े, चलिए इधर आ जाइए। 2 कंसेप्ट पढ़े अपन ने बच्चों, L बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। हाँ जी ये फॉर्मूला आपके समझ में आ गया होगा, कहां से लाए। दूसरा पढ़ा बच्चों Sn बराबर n/2 प्लस 2a प्लस n-1 इंटू डी, बच्चों ये फॉर्मूला बना। हाँ जी 2 फॉर्मेट है, ये क्या है बच्चों सम ऑफ एन टर्म, और ये क्या है बच्चों लास्ट टर्म। अब बच्चों तीसरा टॉपिक है, इन दोनों को मिक्स करके मैं आपके सामने एक नया कंसेप्ट रख रहा हूं, उनको सेट करना। बच्चों क्या बताना है, रिलेशन बताना है। आज इन दोनों कंसेप्ट में क्या बताना है, रिलेशन। किसके अंदर रिलेशन बताना है, बिटवीन एल एंड Sn, मतलब सम ऑफ एन टर्म और लास्ट टर्म। रिलेशन चाहिए, रिलेशन चाहिए मुझे, दोनों में संबंध चाहिए। क्या संबंध बच्चों, एल में और Sn में क्या रिलेशन बनेगा, मतलब अगर अपन को लास्ट टर्म दे दे और अपन Sn के साथ रिलेशन बनाने की कोशिश करें तो क्या फॉर्मेट बनेगा। तो एक काम करते छोटा, इस फॉर्मेट से आगे बढ़ा लेते हैं। क्या है बच्चों Sn, Sn बराबर कितना हो गया n/2। बच्चों जो 2 है उसको मैंने ऐसे लिख दिया a प्लस a, 2a को लिख दिया a प्लस n-1 इंटू डी, प्लस n-1 इंटू डी। ध्यान से देखिए ये फॉर्मेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बच्चों ये लास्ट टर्म है, यानी Sn इक्वलेंट क्या बनेगा n/2 और साथ में बनेगा a प्लस, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, लास्ट टर्म। हाँ जी किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये लास्ट टर्म, यानी Sn इक्वलेंट या तो ये लिख दो a प्लस फर्स्ट और लास्ट, a क्या है यहाँ पर फर्स्ट टर्म, l यहाँ पर क्या है लास्ट टर्म है, फर्स्ट और लास्ट को जोड़ के डिवाइड बाय 2 कर दो और n टर्म लगा दो तो डायरेक्ट क्या आ जाता है, बोलिए Sn, या फिर ऐसे रहने दो n/2 और a प्लस l। कभी जरूरत पड़े तो इसको आप बुला सकते हो, फॉर्मेट आपका बन जाएगा। हाँ जी क्या चाहिए, 3 कंसेप्ट अभी तक आपके सामने रख चुका हूं। पहला बच्चों कंसेप्ट था क्या कि एक सीरीज है उसके nवे टर्म के ऊपर जंप करना आना चाहिए। एक सीरीज दे रखी है, 3-4 टर्म आपको देंगे और nवे टर्म के ऊपर जंप करना आता है या नहीं आता है, पहला कंसेप्ट। दूसरा फॉर्मेट ये, एक सीरीज दे रखी है, कुछ टर्म उसकी दी जाएगी और आपको बोला जाएगा कि इसके 64 तक की टर्म का सम निकाल लीजिए, इसके 100 टर्म तक का सम निकाल लीजिए, इसके 100 टर्म का सम निकाल लीजिए। तो ऐसे जो क्वेश्चन उनको करने हैं, ये चीज क्या है बच्चों, ये इन दोनों को मिक्स करना है कि फॉर्मेट किस तरीके से क्या चलेगा और उसके हिसाब से फॉर्मेट क्या बनेगा। चलिए आगे बढ़ाता हूं नेक्स्ट फॉर्मेट पे, एक छोटे से कंसेप्ट के साथ फिर फॉर्मेट पे आ रहा हूं, उसको चेक करना। अगर बच्चों मैं बोलूं आपको कि 2 नंबर है, समझना इस कंसेप्ट को, 2 नंबर है उसके बीच में तीसरा नंबर रह रहा है। 2 नंबर है, एक का नाम बच्चों A है, एक का नाम C है,
और उसके बीच में तीसरा नंबर रह रहा है, तो ये जो तीसरा नंबर रह रहा है इसको बोलते हैं बच्चों एम। इसको क्या बोलेंगे बच्चों? एम। अगर बच्चों एपी पढ़ रहे हैं तो एम, और अगर जीपी पढ़ रहे हैं तो जीएम, और अगर एचपी पढ़ रहे हैं तो एचएम। ये तीन अलग अलग नाम है। तो बच्चों तीसरा जो नंबर है यानी बीच वाला नंबर है वो क्या कहलाएगा? एम कहलाएगा। पर शर्त ये एम कब कहलाएगा कि ये जो तीनों नंबर है ना वो किस में होने चाहिए बच्चों? एपी में होने चाहिए। क्वेश्चन समझना अच्छी तरीके से, फिर फॉर्मेट आगे बढ़ाएंगे। ए बी सी तीन नंबर है, मिडिल जो नंबर है वो क्या कहलाता है बच्चों? एम कहलाता है। और एम की फुल फॉर्म होती है बच्चों अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर अरिथमेटिक मीन बनेगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर ज्योमेट्रिक मीन बनेगा, हार्मोनिक प्रोग्रेशन के अंदर हार्मोनिक मीन बनेगा। और इसको अपन आगे हाई लेवल पे भी देखेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। तो बच्चों एपी होना दो तीन नंबर जो है वो एपी, आपको मैं बोलूं दो नंबर है बच्चों एपी में होगा, तो बच्चों नहीं पॉसिबल है। क्योंकि एपी होने के लिए कम से कम कितनी टर्म चाहिए? तीन टर्म चाहिए। ये दोनों डिफरेंस अगर इक्वल आएंगे तब एपी का निर्माण होगा। ठीक है, तो एपी के होने के लिए कम से कम कितने नंबर चाहिए बच्चों? तीन नंबर चाहिए। तो उसको सेट करना है। तो ए बी सी तीन नंबर गिवन है, और तीनों नंबर किसके अंदर है बच्चों? एपी के अंदर गिवन है। तो अपन जानते हैं कि एपी बनेगा कब? जो मिडिल नंबर है उसको एम बोलते हैं, पर ओरिजिनल में एपी बनेगा कब? बनेगा बच्चों बी माइनस ए बराबर क्या बनेगा? सी माइनस बी। आज ये एपी कब? जब डिफरेंस इक्वल बी माइनस ए बराबर सी माइनस बी। बच्चों बी को इधर ले लो, बी प्लस बी इक्वलेंट क्या हो गया? ए प्लस सी। बी और बी बच्चों 2b इक्वलेंट कितना हो गया? ए प्लस सी। बच्चों ये बन जाएगा, और बी इक्वलेंट क्या बनेगा? ए प्लस सी अपॉन 2। हाँ जी, ए प्लस सी अपॉन कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। मतलब कोई भी दो नंबर दे रखे, अगर उनका मीन चाहिए, कोई भी दो नंबर दे रखे अगर, और उसका अपन को मीन चाहिए, बच्चों ये फॉर्मेट दे रखा आपको, एक दे रखा है 1, एक दे रखा है 2, और अपन से बोले एम निकालो। क्या निकालो? एम। मतलब मिडिल टर्म की बात हो रही, यानी एम बराबर 1 + 2 अपॉन 2। हाँ जी, एम बराबर क्या बनेगा? 1 + 2 अपॉन 2, यानी आंसर कितना हो जाएगा? 3/2। सबके समझ में आ गया होगा फॉर्मेट क्या कहना चाह रहा हूं मैं? एम निकालना है, दो नंबर का क्या निकालना है? एम। तो दो नंबर का एम इस तरीके से निकलेगा। पर बच्चों क्वेश्चन ये नहीं आता है। हाँ जी, अब आपके सामने रख रहा हूं, पहले तो ये बता दीजिए क्या ये समझ में आ गया क्या? फटाफट थोड़ा फास्ट। क्वेश्चन ये नहीं आता है, क्वेश्चन जो आता है वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। जल्दी जल्दी चलिए, वेरी गुड। हाँ जी बच्चों, बहुत अच्छा, फॉर्मेट को आगे बढ़ाते। हाँ जी, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन को ध्यान सुनना। क्वेश्चन जो आता है आपके, और अक्सर पूछा आता है, ये एक क्वेश्चन इस जगह से आते हैं, या तो एम से आएगा, या जीएम से आएगा, या एचएम से आएगा। जो मैं टाइम वेस्ट करता हूं वो एपी के अंदर सारा वेस्ट करता हूं। जीएम और एचपी तो साथ साथ में चलती रहेगी, काम बन जाएगा। चलिए एक बार देखते हैं क्वेश्चन क्या है। बच्चों मैंने आपको बोला फॉर्मूला कुछ नहीं है, कंसेप्ट है, सीखना। बच्चों दो नंबर है, एक है 1 है, और एक बच्चों 20 है। आपको मैं बोलूं कि इन दोनों के बीच में एक नंबर है, यानी दोनों के बीच में एक नंबर रहता है, तो एक एम बनेगा। उस एक एम को निकालने का तरीका, यानी A1, अगर दोनों के बीच में एक रहता है तो A1 आएगा, और A1 बनेगा बच्चों 1 + 20 अपॉन 2। दोनों को जोड़ो, डिवाइड बाई 2 कर दो, तो बहुत इजी हो गया। तो क्या 21 अपॉन 2 हो जाएगा। पर मेरा क्वेश्चन ये नहीं बच्चों, मेरा क्वेश्चन ये कि इस दो नंबर के बीच में, इन दो नंबर के बीच में एक नंबर नहीं है। इन दो नंबर के बीच में एक नंबर नहीं है, बहुत सारे नंबर रहते हैं, बहुत सारे नंबर रहते हैं। यानी मैंने बोला कि अभी हाल फिलहाल 5 नंबर रहते हैं। क्वेश्चन ये बना कि 5 नंबर रहते हैं, A1, A2, A3, A4 और A5। हाँ जी, क्या बोल रहा हूं बच्चों? 1 और 20 के बीच में कितने AM रहते, कितने नंबर रहते, या कितने AM रहते हैं? दोनों एक ही बात। 1 और 20 के बीच में 5 AM रहते, या 5 नंबर रहते, ऐसे बोला जा सकता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन यह आएगा कि बताइए चौथे नंबर का नंबर क्या होगा। वापस सुनिए, 1 और 20 के बीच में, ये नहीं बोलेगा एपी है जीपी है, बस ये बोलेगा 1 और 20 के बीच में 5 AM रहते। क्या रहते? 5 AM रहते, इसलिए मैंने इनका नाम A1, A2, A3, A4, A5 रखा। अगर वो बोलता 5 GM रहते तो G1, G2, G3, G4, पर जीपी तब पढ़े ही नहीं अपन ने, तो जीपी का जिक्र नहीं कर रहे अपन। अभी किसका? सिर्फ एपी पे फोकस कीजिए।
तो बच्चों 1 और 20 के बीच में कितने एम रहते हैं? 5। उन 5 में से आपको चौथे नंबर का निकालना, या तीसरे नंबर का निकालना, या दूसरे नंबर का निकालना, या पांचवें नंबर का, या पहले नंबर का निकालना। ये सारे क्वेश्चन आपके सामने रहेंगे, या फिर सब पूछ लेगा। उसको क्या करना है भाई, जितने भी नंबर रहते हैं वो निकाल के बताइए, ये भी क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन सबके क्लियर है क्या? क्वेश्चन सामने क्या रखा, सबके समझ में आ गया क्या? जल्दी से रिपीट कीजिए एक बार। हाँ जी, आंसर की तरफ मैं पहुंच रहा हूं, फटाफट जल्दी। हाँ जी बच्चों, क्या कह रहा हूं मैं? क्वेश्चन समझ में आ गया क्या सबके? क्वेश्चन सबके समझ में आना चाहिए, बाकी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। चलिए आगे बढ़ाते, वेरी गुड। हाँ जी, 1 और 20 के बीच में 5 एम है, 5 एम निकालने अभी तो अपन को, एक नहीं 5 निकालने अभी तो ऑटोमेटिक वो एक भी आ जाएगा। तो एक छोटा सा काम करना है बच्चों। वो कह रहा है कि ये 5 जो है ना, वो अगर एम है, 5 तो अगर एम है ना, 5 अगर एम है ना, तो ये जो सीरीज है वो एपी हुई। 5 अगर एम है तो ये सीरीज क्या हुई? एपी हुई। और 5 जीएम होते तो जीपी हुई, और 5 एचएम होते तो एचपी हुई। ये बात अपन को कंडीशन रेडी करनी। अच्छा, एपी जो सीरीज है बच्चों, उस एपी की सीरीज की बात करें तो पहली टर्म ए होती है, दूसरी टर्म बच्चों ए प्लस डी होती है, तीसरी टर्म बच्चों ए प्लस 2डी होती है, चौथी टर्म बच्चों ए प्लस 3डी होती है, पांचवी टर्म बच्चों ए प्लस 4डी होती है, छठी टर्म बच्चों ए प्लस 6डी होती है, और सातवीं टर्म ए प्लस 7डी होती है। हाँ जी, वापस सुनो। पहली टर्म A1 पहला नहीं है, A1 पहला नहीं, पहले तो यहां से शुरू हो रही है बच्चों। A बराबर 1 है, A1 बराबर, A2 बराबर, A3 बराबर, A4 बराबर, A5 बराबर, और लास्ट नंबर है 20 बराबर। जो सीरीज दे रखी थी, अब वो कितने नंबर करेगा? 3 नंबर करे, 4 करे, 5 करे, 6 करे, कितने भी कर ले, कितने भी नंबर कर ले, सीरीज यही रहेगी नीचे। अपन को एपी, अपन ने कोई फॉर्मूला नहीं रटे तो अपन को परेशानी होगी। अपन ने क्या सेट किया? फर्स्ट टर्म ए, सेकंड ए प्लस डी, फिर थर्ड ए प्लस 2डी। एक सीक्वेंस बने, एक फ्लो बनाया दिमाग के अंदर, एक कंसेप्ट बना लिया क्या कि 99वीं नंबर टर्म क्या होगी? तो ए प्लस 98डी। ये अपन ने बना रखा है। तो बच्चों यहां पर फॉर्मेट ये बनेगा, सर A5 इक्वलेंट A प्लस 5D होना, A5 ये रहा। हाँ जी बिल्कुल, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D। यहां पर गलत कर दिया अपन ने। ये कितना आ जाएगा? बिल्कुल बच्चों A प्लस 5D आएगा। और इसी के कंसेप्ट के हिसाब से ये बच्चों कितना आएगा? A प्लस 6D आएगा। वेरी गुड। हाँ जी, चलिए आ जाते हैं फॉर्मेट के अंदर। वे कुल मिला के बात ये रटना नहीं है अपन को उसके सामने सीरीज चलती है, उस सीरीज को रख दीजिए। अब कितने भी एम लिख दो, आप 1 एम लिखो, 2 एम लिखो, 10 एम लिखो, या फिर एन एम लिख दो। वो आपसे एन एम लिखवाएगा और फिर बोलेगा कि इससे 10 कम वाला बता दीजिए। ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो कुछ नहीं करना है, छोटा सा काम कीजिए बच्चों। ए बराबर कितना आ गया? 1 आ गया। बच्चों ये सारे चीजें नहीं मालूम है, ये तो मालूम है ना। कितना? A प्लस 6D बराबर कितना हो गया बच्चों? 20। अच्छा, ए की वैल्यू कितनी है? ए की 1, तो 1 प्लस 6D इक्वलेंट कितना हो गया? 20। बच्चों 6D इक्वलेंट कितना हो गया? 19। और D बराबर कितना हो गया? 19/6। D बराबर कितना हो गया बच्चों? 19/6। अब क्या पूछा है? चलिए बोल दीजिए जो भी आपको चाहिए। हाँ जी, जो भी आपको चाहिए वो बोल दीजिए। बोलो क्या चाहिए? A1 चाहिए। A1 क्या है बच्चों? A प्लस D है। A कितना है बच्चों? 1 है। और D कितना है बच्चों? 19/6 है। चलिए ये बन गया 6 प्लस 19 यानी 25 अपॉन कितना हो गया? 6। कितने एम लगा सकता है? बहुत सारे एम लगा सकता है। अरे वो उसके ऊपर डिपेंडेबल है, 1, 2, 10 जितने लगाने लगा भी। आंसर अपन को देना है, सोचना अपन को। लो जी ये आ गया। अच्छा A2 चाहिए, मतलब दूसरा एम चाहिए, तो क्या बनेगा? A प्लस 2D बनेगा। ए बता दीजिए 1 है। 2 इंटू डी कितना बच्चों? 19/6 हो गया। ये बन गया। हाँ जी, ये कितना हो गया? 3 हो गया। 3 प्लस 19 कितना हो गया? 22 अपॉन कितना हो गया? 3। ये दूसरा है। हाँ जी, समझ में आ गया होगा। फिर अपन को क्या निकालना है? A3, फिर क्या निकालना है? A4, और फिर क्या निकालना है? A5। पर मैं क्या कह रहा हूं, एग्जाम में तो एक ही पूछा जाएगा कि इनमें से कोई एक एम है, तो उस फॉर्मेट को रेडी करना है। जल्दी से फटाफट रेस्पॉन्स दे दीजिए। क्या ये समझ में आ गया क्या? अभी तक मैं 4 क्वेश्चन करवा चुका हूं। हाँ जी, नहीं 5 क्वेश्चन करवा चुका हूं बच्चों। पहला क्वेश्चन ये था किसी भी सीरीज का एनवी टर्म निकालना। दूसरा क्वेश्चन ये था, वेरी गुड, हाँ जी, एन तक के टर्म का सम बताना। फिर तीसरा क्वेश्चन आपके सामने रखा क्या? लास्ट टर्म और एसएन के अंदर रिलेशन साबित करना।
चौथा फॉर्मेट ये था बच्चों, एम निकालना। क्या निकालना? एम निकालना। 2 नंबर का एम तो क्लियर है, बी इक्वलेंट ए प्लस सी अपॉन 2। पर अगर बहुत 2 नंबर के बीच में बहुत सारे अगर एम दिया जाए तो उसको एक क्वेश्चन के थ्रू सोल्व करना है, बाकी अपन को आगे नहीं बढ़ना है। चलिए लास्ट एक फॉर्मेट और ले रहा हूं, एपी का एक कंसेप्ट और बचा, उसको भी देखिए फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, एपी का लास्ट 6 नंबर पोर्शन जो है वो देखना एक बार। एपी ये कहती है कि अगर क्वेश्चन के अंदर अगर सम ऑफ एन टर्म गिवन है या सम ऑफ टर्म गिवन है, सम ऑफ टर्म गिवन है, ध्यान से सुनना। अगर आपको कभी लगे कि एपी है और एपी के अंदर 3 टर्म का सम है या 4 टर्म का सम गिवन है, बच्चों ये बोलेगा एपी है, एपी की 3 टर्म का सम हम आपको दे रहे हैं, बताइए वो तीनों टर्म क्या होगी? क्वेश्चन समझ में आना चाहिए बच्चों। एपी है, एपी की 3 टर्म का सम या 4 टर्म का सम, 5 टर्म का सम, 6 टर्म का सम उनकी तरफ से गिवन होगा, तब ये चीजें अप्लाई करनी। उनकी तरफ से गिवन होगा मतलब वो अपन को बोले कि एपी की 3 टर्म का सम हम दे रहे हैं आपको, क्वेश्चन वाला ऐसा बोलना चाहिए। अगर ऐसा बोल रहा है तो एपी की जो 3 टर्म है ना वो ऐसी होगी। बच्चों इन 3 टर्म का सम दे रखा है, इन 3 टर्म का सम अपन को दे रखा है। अच्छा, एपी का जब मैंने शुरुआत में जिक्र किया था बच्चों, एक छोटे से कंसेप्ट पे और आ रहा हूं, उनको सेट करना। बच्चों एपी कैसे स्टार्ट हुई थी? ए, फिर बना था ए प्लस डी, फिर बना था ए प्लस 2d, फिर बना था ए प्लस 3d एंड सो ऑन। इधर की तरफ बढ़े बच्चों, मैंने क्या बोला कि 1 2 3 4 5 भी है तो 0 भी है, यानी ए माइनस डी, ए माइनस 2d, ए माइनस 3d, ए माइनस 4d एंड सो ऑन। इधर भी, उधर भी और इधर भी, दोनों तरफ चलती है बच्चों। अब बच्चों क्वेश्चन क्या है कि सम ऑफ टर्म गिवन है, सम ऑफ टर्म गिवन है, टॉपिक का नाम ही यही है, सम ऑफ टर्म गिवन है। क्वेश्चन के पैटर्न जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, सम ऑफ टर्म गिवन है, फॉर्मेट ही है। सम ऑफ टर्म अगर गिवन है और अगर पहला कंसेप्ट ये कि 3 टर्म का सम गिवन है, सम ऑफ 3 टर्म, कितनी टर्म बच्चों? सम ऑफ 3 टर्म। 3 टर्म का अगर सम गिवन है और वो एपी की है तो आप कौन कौन सी टर्म मानोगे? 2 ऑप्शन, नंबर 1 ए प्लस डी और ए प्लस 2d, या तो ऐसे माने या फिर एक काम करे कि एपी को कहीं से भी स्टार्ट कर दे, एपी होती है, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। इधर आओ, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। बच्चों ये 3 टर्म एपी की है, हाँ बोलते जाना, ये 3 टर्म एपी की है बच्चों, ये 3 भी एपी की है, ये 3 भी एपी की है बच्चों, ये 3 भी एपी की है। क्या बोला मैंने? हाँ बोलना है। क्या ये समझ में आ रहा है? क्या एपी की कोई सी भी 3 टर्म उठाओगे वो एपी में ही होगी? एपी की कोई सी भी 3 टर्म उठाओगे बच्चों वो किसमें होगी? एपी में ही होगी। ये लीजिए, ये 3 ले लो एपी में। अच्छा क्या जुगाड़ है? ये माइनस ये 1 आएगा, ये माइनस ये 1 आएगा, लो जी ये 3 ले लो, 2 - 1 1 आएगा, 3 - 2 1 आएगा। तो बच्चों 3 टर्म का अगर सम गिवन है, ध्यान से सुनना, 3 टर्म का सम गिवन, इनको मैं जोड़ता हूं, फॉर्मेट ये। मुझे क्या चाहिए? वो तीनों टर्म चाहिए, और तीनों टर्म के लिए क्या चाहिए? ए और डी चाहिए। मैं 3 टर्म को जोड़ता हूं तो उन तीनों टर्म के लिए मुझे क्या चाहिए? वो 3 टर्म चाहिए। तीनों टर्म का सम गिवन है, उनका योग गिवन है तीनों टर्म का, और मुझे क्या चाहिए? वो तीनों टर्म चाहिए बच्चों। अब तीनों टर्म चाहिए तो तीनों टर्म में क्या पड़ा हुआ है? ए और डी पड़ा हुआ है। मुझे ए और डी लाके दे दो तो मैं तीनों का सम निकाल लूं। बच्चों इन तीनों को अगर जोड़े तो ध्यान से देखो, 3a + 3d ऐसा बन जाएगा। 3a + 3d माना कि वो दे रखा है, 3a + 3d तीनों टर्म का सम 18 दे रखा है, 3 टर्म का सम 18 दे रखा है बच्चों। तो एक चीज बताओ, a + d बराबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो क्या हुआ? फंस गए अपन, कुछ नहीं हुआ। a और d दो की वैल्यू कितनी है? 6 है ना, a निकाल सकते हैं ना d निकाल सकते, इसके लिए एक इक्वेशन और चाहिए। अब इस कंसेप्ट को सोल्व करने के लिए मैंने बोला कि अपन कोई सी भी 3 टर्म मान सकते हैं, एपी की कोई सी भी 3 टर्म मान सकते हैं,
और कोई सी भी 3 टर्म मान सकते हैं, तो सम गिवन है 3 टर्म का। तो मैंने एक काम किया बच्चों, ये तीनों ले ली। हाँ जी, ये तीनों टर्म ले ली, सम ऑफ 3 टर्म। तो मैंने क्या किया, एक तो लिया बच्चों ए, एक लिया बच्चों ए प्लस डी, और एक ले लिया ए माइनस डी। फायदा क्या है बच्चों, 3 टर्म का सम 18 गिवन है, 18 गिवन था क्वेश्चन में, यही बोला 3 टर्म का सम 18 है, ये दे रखा है। तो मैंने क्या किया, अगर बच्चों ऐसे मानता ए प्लस डी और ए प्लस 2d ऐसे होता, तो बच्चों क्या बन जाता, 3a प्लस 3d इक्वल 80, यानी a प्लस डी बराबर 6। तो मुझे कोई फायदा नहीं मिला। पर अगर मैं इसी चीज को ऐसे मानता, a माइनस डी प्लस ए प्लस डी, अगर ऐसे मानू और बराबर 18 लिखूं, तो बच्चों डी से डी खत्म हो जाएगा, और 3a बराबर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और a बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इसमें क्या हुआ, अरे बच्चों एक टर्म तो मिल गई, कौन सी, मिडिल वाली टर्म कितनी आ गई, 6 आ गई। अब क्या चाहिए, डी और मिलेगा तो काम हो जाएगा। डी कहां से, कुछ न कुछ कंडीशन तो और दे रखी होगी। पर इससे अपन को फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि एक की वैल्यू तुरंत निकल गई बच्चों। यहां पर क्या है, टॉपिक का नाम है बच्चों सम ऑफ एन टर्म गिवन है, और आपको क्या करना है, टर्म सिलेक्शन करना है। क्या करना है बच्चों, टर्म सिलेक्शन करना है। टर्म का सही सिलेक्शन अगर आप करोगे तो आंसर बेहतर तरीके से बाहर आ जाएगा। टर्म्स का सिलेक्शन सही करना है। क्या बोला मैंने, 3 टर्म का अगर सॉल्यूशन है बच्चों, 3 टर्म का फॉर्मेट है, तो 3 टर्म कैसे सिलेक्ट की जाएगी। एक ही वर्ड बोल रहा हूं बच्चों, टर्म आपकी ऐसी सिलेक्ट होनी चाहिए जिससे वो एक दूसरे से कट जाए और आपको एक वैल्यू डायरेक्ट मिल जाए, और अगर ऐसा होता है तो आपका काम जल्दी हो जाएगा। वापस आइए, सम ऑफ 3 टर्म गिवन है, ये गिवन है, सम ऑफ 3 टर्म गिवन है बच्चों, ये गिवन है बच्चों। तो बोलो 3 टर्म क्या बनेगी, ए माइनस डी और ए प्लस डी। एपी की पहली टर्म ए माइनस डी, दूसरी ए, और तीसरी ए प्लस डी, ये काम लेना। अगर बच्चों, अगर यहां पर दूसरा फॉर्मेट ये आता, क्या दूसरा फॉर्मेट आता कि सम ऑफ 5 टर्म गिवन है, अभी तो धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है, सम ऑफ 5 टर्म्स ये गिवन है बच्चों, तो टर्म का सिलेक्शन कैसे करोगे। सम ऑफ 5 टर्म गिवन है तो टर्म का सिलेक्शन कैसे करो, तो देखो सबसे पहले स्टार्टिंग ए से करनी, फिर इधर जाओ क्या बनेगा, ए प्लस डी बनेगा, फिर इधर आओ क्या बनेगा, ए माइनस डी बनेगा, फिर उधर जाओ क्या बनेगा, ए प्लस 2d बनेगा, और फिर इधर आओ क्या बनेगा, ए माइनस 2d बनेगा। 1 2 3 4 और 5। अच्छा यही चीज बच्चों अगर 7 टर्म होती, किसमें होती है, 7। अच्छा 4 नहीं ले रहा हूं अभी मैं, 2 का तो लॉजिक होता ही नहीं। 3 से कम 3 टर्म होगी तो एपी बनती है, कम से कम 3 टर्म से काम चलेगा, तो 3 और 5, और अगर 7 का भी हुआ, यही टर्म अगर तीसरा कंसेप्ट यहां आता है कि क्या बोलो, सम ऑफ 7 टर्म्स, 7 टर्म का सम गिवन है किसी क्वेश्चन के अंदर, ये गिवन है बच्चों, तो बिल्कुल आ गया होगा समझ में। क्या बन जाएगा बच्चों, ए बनेगा, ए प्लस डी बनेगा, इधर आ जाओ ए माइनस डी बनेगा, इधर बच्चों ए प्लस 2d बनेगा, और इधर ए माइनस 2d बनेगा। टोटल बन गई 5, और एक इधर यानी ए प्लस 3d, और एक इधर बच्चों ए माइनस 3d। हाँ जी, जल्दी से फटाफट रिप्लाई दे दीजिए। टर्म सिलेक्शन क्या करना है बच्चों, टर्म सिलेक्शन करना है कि टर्म कैसे सिलेक्ट की जाएगी। 3 टर्म, 5 टर्म, 7 टर्म, अच्छा 9 आएगा तो भी यही बनेगा। जल्दी से फटाफट रिप्लाई कर दीजिए। जितनी टर्म का सम गिवन है उसके हिसाब से अपन को सिलेक्शन करना आना चाहिए। टर्म सिलेक्शन टॉपिक का नाम है बच्चों, टर्म का सिलेक्शन करना। पर बच्चों एक प्रॉब्लम है इसमें, क्या कि बच्चों अगर यहाँ 4 टर्म का सिलेक्शन नहीं करवाया सर आपने, यहाँ 6 टर्म का सिलेक्शन आपने नहीं करवाया, तो उनको देख लेते एक बार, एक नए कंसेप्ट के थ्रू आगे बढ़ा रहा हूं। हाँ जी, कितनी टर्म के लिए बोल रहा हूं मैं, कितनी, 4 और 6 की क्या हालत रहेगी। वापस आओ, टॉपिक का नाम टर्म सिलेक्शन। टर्म सिलेक्शन क्या गिवन है, सम गिवन है, सम ऑफ इवन टर्म्स, सम ऑफ इवन टर्म्स या नंबर ऑफ इवन टर्म्स। फॉर्मेट ये आ जाए बच्चों। सीरीज क्या होती है, वापस आओ, सीरीज ए, फिर क्या होती है, ए प्लस 2d, ए प्लस डी, फिर इधर क्या आएगा, ए माइनस डी, फिर इधर क्या आएगा, ए प्लस 2d आएगा, फिर इधर की तरफ आए ए माइनस 2d आएगा,
बच्चों इधर बढ़े a प्लस 3d आएगा। अच्छा इधर आए a माइनस 3d आएगा। आज ये और बढ़ा देते इधर, बोलो a प्लस 4d आएगा। अच्छा इधर की तरफ आए बच्चों, क्या बनेगा, a माइनस 4d आएगा। ऐसे बच्चों उधर भी चलती रहेगी और इधर भी चलती रहेगी। अच्छा उससे पहले एक काम और करो, जैसे मैंने लिखा बच्चों 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है एंड सो ऑन। अच्छा इधर आ जाइए, -1, -2, -3, -4 एंड, ठीक है, ये फॉर्मेट आपका बन रहा है। हाँ जी इधर चल रहा है -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 फॉर्मेट ये चल रहा है। एक बात और बोल रहा हूं, मैंने क्या बोला, कोई भी 3 टर्म उठा लो वो एपी में ही होगी। दूसरी बात और सुनो बच्चों, अगर एक छोड़ के एक टर्म अगर उठाएंगे वो भी एपी में होगी। अप्लाई करते हैं, हाँ जी ध्यान से देखिए, 2 - 0 2, 4 - 2 2, 6 - 4 2। अच्छा एक छोड़ो, 0 -2, ये इसे इधर आ जाइए, -2 -4, बोलो +2। हाँ जी क्या वर्ड बोला, एक छोड़ के अगर एक टर्म भी अपन सेलेक्ट करें, एक छोड़ के बच्चों अगर एक टर्म भी अपन सेलेक्ट करें ना, तो वो भी किसमें होगा बच्चों, आपका एपी में ही होगा। एक छोड़ के एक टर्म सेलेक्ट करें तो भी किसमें बनेगा, एपी में बनेगा। हाँ जी ये बात समझ में आ गई क्या, कोई भी एपी की सीरीज है, उन सीरीज में अपन एक छोड़ के अगर एक टर्म का सिलेक्शन करें तो भी वो भी किसका बनेगा, एपी का बनेगा। फटाफट रेस्पॉन्स दे दीजिए, फिर बच्चों मैं आगे बढ़ रहा हूं नेक्स्ट फॉर्मेट पे। हाँ जी कितनी टर्म है, टर्म की अगर अपन बात करें तो इवन की बात हो रही है। अच्छा ओड में क्या करना है, ए लिखा, ए के इधर प्लस इधर माइनस, फिर एक प्लस फिर एक माइनस, ओड में ये। अच्छा 9 टर्म होगी तो भी यही चलेगा। ये बच्चों को बड़े लेवल का जब क्वेश्चन होगा ना, तो एक वैल्यू अगर अपन को मिल जाए तो क्वेश्चन आधा वीक हो जाएगा। एक इक्वेशन मिल जाती है एक्स और वाई में कोई मतलब नहीं, पर अगर एक्स मिल जाए तो उस एक्स के दम पे अपन वाई निकाल लेंगे। क्वेश्चन में और भी तो कुछ दिया जाएगा ना, सिर्फ सम ही तो थोड़ी गिवन होगा, तो और कुछ दिया जाएगा, उससे अपना काम बन जाएगा। पर यहां पर कुछ बात अलग हो रही है, देखते हैं एक बार। हाँ जी टर्म सिलेक्शन, सम ऑफ इवन नंबर ऑफ टर्म्स, इवन नंबर ऑफ टर्म यानी 4 टर्म का सम गिवन। अब बच्चों 4 टर्म का सम अगर है तो देखो 3 ये लेवे, 3 ये लेवे, चौथी किसको ले, इसको ले या इसको ले, नुकसान ही है। अच्छा एक बच्चा कहता है कि सर चारों इसको ले लो, फायदा क्या है बच्चों, वो तो इक्वेशन वही बन रही है, ए और डी में बन रही, फिर फायदा तो कुछ मिल नहीं रहा। तो इन 4 को लेना भी गलत है, इन 4 को लेना भी गलत है, और इन 4 को लेना भी गलत है। हाँ जी हर चीज में अपन पीछे पड़ रहे हैं, वही इक्वेशन के अंदर ही आंसर आ रहा है, ना ए आ रहा है ना डी आ रहा है। या तो ए मिल जाए डायरेक्ट या डी मिल जाए तो फायदा मिलेगा। तो बच्चों अब टर्म कितनी लेनी है, पहला कंसेप्ट टर्म लेनी है आपको, टर्म कितनी सेलेक्ट करनी है, 4। कितनी लेनी है, 4। और एक लॉजिक अभी अपन ने सीखा कि एक छोड़ के एक टर्म भी लेंगे वो भी किसमें रहेगी, आपकी एपी में ही रहेगी। ठीक है एक काम करते हैं, 4 का मतलब क्या होता है, a प्लस 3d। एपी की 4th टर्म क्या होती है बच्चों, a प्लस 3d। एपी की चौथी नंबर की टर्म क्या होती है, a प्लस 3d। इसकी नहीं, ये सामने लिखी हुई इसकी बात मत करना, क्योंकि तो माइनस इनफाइनाइट पे आ रही है और इनफाइनाइट तक जा रही है। इसका तो बच्चों बात ही नहीं कर रहे अपन, बात किसकी कर रहे हैं अपन, नॉर्मल जो शुरू में पढ़ा था, क्या, पहली टर्म a, दूसरी a प्लस डी, तीसरी a प्लस 2d, चौथी क्या बनेगी, a प्लस 3d। तो बच्चों 4 टर्म सेलेक्ट करनी है, तो चौथी टर्म का नाम क्या होगा, a प्लस 3d। तो सबसे इधर सबसे पहले a प्लस 3d लिखेंगे, और अगर a प्लस 3d लिखा तो इसी के सामने यहां पर लिखा जाए, क्या लिखा जाए, a माइनस 3d। 4 टर्म में a प्लस 3d लिखो, और जस्ट इसके अपोजिट वाली इधर लिखो a माइनस 3d। अब बच्चों एक टर्म छोड़ दो यानी a प्लस 2d छोड़ दो, एक छोड़ दिया तो आएगा बच्चों a प्लस डी, तो इधर a प्लस डी, इधर क्या आएगा, a माइनस डी। अच्छा दोनों के बीच में भी एक छूटनी चाहिए, छूट रही है बिल्कुल, वापस आओ, a प्लस 3d ले लिया, कैसे लॉजिक बनाया, 4 टर्म चाहिए तो a प्लस 3d, फिर एक छोड़ा और a प्लस डी, फिर एक छोड़ा और a माइनस डी, फिर एक छोड़ा और a माइनस, आपका कितना बन जाएगा, 3d। देखो कहीं मिस्टेक करी क्या, चौथी टर्म बनेगी बच्चों a प्लस 3d, फिर एक छोड़ दिया बच्चों a प्लस 2d छोड़ा,
ए प्लस डी आ गया, फिर छोड़ा बच्चों ए और ए माइनस डी आ गया, और फिर छोड़ा ए माइनस 2d और कितना आ गया ए माइनस 3d। फायदा क्या बच्चों, क्या गिवन है, सम गिवन है। कितनी कितनी टर्म का सम गिवन है, 4 टर्म का अगर सम गिवन है, और 4 टर्म का अगर सम गिवन है अपन को, जब मैं इन सबको प्लस करूंगा तो 3d से 3d खत्म होगा, d से d खत्म होगा, ए और ए टोटल मिला कितना आएगा 4a, और वो सम जो गिवन है उससे जब 4a का कंपेयर करूंगा मैं तो a की क्या मिल जाएगी, वैल्यू मिल जाएगी। हाँ जी फटाफट बता दीजिए, क्या समझ में आ गया क्या, ये 4 टर्म मैंने क्यों रखी आपके सामने। हाँ जी, ट्रम सिलेक्शन टॉपिक चल रहा है कि अगर एपी है और अगर अपन बच्चों ट्रम सिलेक्शन कर रहे हैं तो कितनी टर्म आएगी। फटाफट थोड़ा फास्ट, बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। फिर भी अगर किसी का प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। चलिए वेरी गुड, हाँ जी बहुत अच्छी बात है। अगर बच्चों अपन को टर्म सिलेक्ट करनी है, कितनी 6 टर्म, इवन में 6 भी आ जाएगा बच्चों। अब 6 आ रहा है बच्चों तो 6 का मतलब होता है ए प्लस 5d। 6 का मतलब क्या होता है, ए प्लस 5d। एक छोड़ो ए प्लस 3d, एक छोड़ो ए प्लस डी, फिर एक छोड़ो ए माइनस डी, नहीं पता चले कौन छोड़ा है, ये ऊपर लिखी हुई है पूरी लिखी हुई। फिर एक छोड़ो बच्चों ए माइनस 3d, और फिर एक छोड़ो ए माइनस 5d। ध्यान से देख लीजिए 1 2 3 4 5 और 6, कितनी टर्म होगी बच्चों, 6 टर्म हो गई। यहां पर ये 6 टर्म इन फॉर्मेट को रिप्रेजेंट करेगी। आज ही फटाफट सपोर्ट कीजिए, टर्म सिलेक्शन समझ में आ गया क्या, टर्म सिलेक्शन अच्छी तरीके से समझ में आ गया क्या सबको, फटाफट थोड़ा फास्ट बच्चों। आज ही ये टॉपिक बच्चों अपना यहां पर खत्म होता है। एपी पूरा खत्म करवा दिया मैंने। एपी में टर्म सिलेक्शन वगैरह होना, अब किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन है अगर एपी का तो आप पूछ सकते हो मेरे से डायरेक्टली। एपी की थ्योरी मैंने आपके सामने रखी है, अगर कोई भी क्वेश्चन है तो बच्चों आप पूछ सकते हो। आज अजय गायब हो गया था भाई सर, ओड टर्म के लिए पिछले बताया था, ओड टर्म के लिए कहां गायब हो गया, इवन और ओड के लिए कंसेप्ट रहा, ये ओड के लिए था। 3 टर्म गिवन है, ए प्लस डी ए माइनस डी। 5 टर्म गिवन है, ए प्लस डी ए माइनस डी ए माइनस 2d ए प्लस 2d, सिंपल सा फॉर्मेट में, चलो कोई बात नहीं। हाँ जी, और 7 टर्म के लिए ये वापस देख लेना, बाकी समझ लो एक बार भाई। ओड में तो क्या होता है, ए ले लो, फिर 1 प्लस 1 माइनस, 1 प्लस 1 माइनस, 1 प्लस और 1 माइनस, ऐसे हो जाता है। और अगर इवन में बात करें तो इवन में अपन को 1 छोड़ के 1 लेनी पड़ेगी, क्योंकि इवन में 4 टर्म का सिलेक्शन कैसे करें बच्चों, ये बड़ी विडंबना थी। इसलिए फिर क्या किया, ओड में तो क्या ए ले लो, 1 प्लस 1 माइनस। 5 चाहिए तो ए ले लिया, 1 प्लस 1 माइनस, 1 प्लस 1 माइनस। 7 चाहिए तो 1 प्लस 1 माइनस, ए तो लेना ही है, पर इवन में ए ले लिया तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। अगर ए प्लस डी लिया, ए माइनस लिया, 3 तो ये होगी, अब ए प्लस 2d लेंगे तो फायदा नहीं होगा। इसलिए इवन में 1 छोड़ के 1 लेनी। कैसे, अगर 4 टर्म चाहिए तो ए प्लस 3d, फिर 1 छोड़ो, ए प्लस डी, फिर 1 छोड़ो, ए माइनस डी, फिर 1 छोड़ो, 1 छोड़ के ऐसे ये सारी टर्म का सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, फिर और किसी कोई प्रॉब्लम, जल्दी बच्चों जल्दी फटाफट। हाँ जी, किसी के भी कोई भी प्रॉब्लम है तो। अच्छा, पेपर का मैं करवा देता हूं बच्चों, आज आपका पेपर का करवा देता हूं मैं। चलिए वेरी गुड। आज ही ये फॉर्मेट करना है। एक बच्चों छोटा सा आपको काम करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक के 2 वीडियो में डाल चुका हूं यूट्यूब के ऊपर, वो वीडियो अगर अभी तक आपने नहीं देखे तो वो देखो एक बार भाई, और लाइव क्लास में मैं पढ़ाऊंगी पर एक बार थोड़ा सा देखिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक एक ऐसा पोर्शन है जैसे अपन एपीजीपी एचपी पढ़ रहे हैं ना, तो वो वहां पर भी काम आएगा। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री के 2 पोर्शन में डाल चुका हूं, वो दोनों आपको यूट्यूब के ऊपर देखना है। यूट्यूब पे सत्यम सर चैनल जो बना हुआ है उसके ऊपर जाके वो देख सकते हो, और उसका फॉर्मेट आपका बन जाएगा। बाकी जो चल रहा है अपन वो चला ही रहे, उसको फॉर्मेट को आगे बढ़ा ही रहे। ठीक है, कल अपन जीपी और एचपी दोनों खत्म करेंगे, पर दोनों के सिद्धांत यही रहेंगे। ठीक है, हाँ जी वेरी गुड। हाँ जी, क्या कह रहा हूं मैं, कल वापस मिलते हैं कितने बजे, अपन 2 बजे। ठीक है, धन्यवाद।